हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू कनू ब्लॉग। मैं चली देखो किचन की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली ये तो मेरे घर पे हेल्दी लड्डू कौन बनाएगा, तो इसलिए मुझे किचन में जाना ही पड़ेगा। स्टार्ट करती हूँ मैं हेल्दी लड्डू बनाने, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। सर्दी नहीं लगेगी बिल्कुल भी इसको खाने से। तो अगर आपके सामने ये वीडियो आई है तो आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा ये हेल्दी लड्डू। इससे हमारी बॉडी में स्टेमिना बढ़ा रहता है, अच्छा रहता है स्टेमिना। इम्यूनिटी बूस्टर है ये लड्डू। तो जल्दी जल्दी से मैं सारा सामान बाहर निकाल देती हूँ। मखाने, पिस्ता, काजू, गोंद वगैरह। एक्चुअली क्या है ना, मैं सारा सामान भूल गई थी किचन में लाना और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, लेकिन अब मैं नीचे से भागकर लेके आ गई हूँ। अब मैंने स्टार्ट कर दिया है। इन लड्डू को घर में छोटे से बड़े सभी खा सकते हैं, सबके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आप सभी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं इसमें मेंशन भी कर रही हूँ और बता भी रही हूँ। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाले हैं कलरफुल सीड्स, अलसी के बीज, सनफ्लावर्स के बीज और मगज के बीज। और साइड में मैंने डाल दी है बादाम, जो मैं इनको रोस्ट करूंगी थोड़ा सा घी डाल के। आप चाहें तो इसको प्रॉपर घी में भी रोस्ट कर सकते हैं, मतलब रोस्ट नहीं, उसको फ्राई कर सकते हैं घी में। बट मैं इसको ड्राई रोस्ट करूंगी। और अब डाल दिए हैं मैंने इसमें काजू। धीरे धीरे रोस्ट करती रहूंगी दोनों, क्योंकि जल्दी बनाना है तो एक गैस पे तो काम नहीं चलने वाला, इसलिए मैंने दोनों गैस को ऑन करके दोनों पे काम कर रही थी। और फिर अब मैंने डाल दिए हैं अखरोट। दोनों को रोस्ट करते रहेंगे। वही घी डाला था मैंने, 1 चम्मच 2 चम्मच होगा अगर उसको मेल्ट करके डालते। तो दोनों को मैं कंटिन्यूअसली चलाते चलाते रोस्ट कर लिया था मैंने। देखिए ये रोस्ट हो चुका है। स्टार्टिंग में मैंने घी नहीं डाला था कढ़ाई में, तो इसलिए 2-3 बादाम जल गए थे। तो इसलिए पहले से ही आप कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल दें, ताकि कुछ जले नहीं। उधर मेरे हस्बैंड पैकेट फाड़ फाड़ के दे रहे थे और मैं इधर उसको रोस्ट किए जा रही थी। ये ले लिए है मैंने तिल, व्हाइट वाले तिल जो होते हैं, और ये ब्लैक वाले तिल। इन दोनों को रोस्ट करूंगी और इसमें डालूंगी थोड़ी सी सौंफ, क्योंकि वो थे 200-200 ग्राम तिल और ये था 100 ग्राम का पैकेट सौंफ का। सौंफ से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जैसे ये गर्म होते हैं ज्यादा, तो किसी को गर्मी हो जाती है, क्योंकि मुझे तो लग जाती है ज्यादा गर्मी, क्योंकि मेरे बॉडी की जो टेम्परेचर है वो गर्म ही रहता है ज्यादातर। तो इस वजह से मैंने उसमें सौंफ डाली है, क्योंकि जो सौंफ होती है वो ठंडी होती है। अब एक साइड तिल रोस्ट हो रहे थे और मैंने एक साइड रख दी थी आटा। ये 1 किलो के करीब होगा, 1 किलो से थोड़ा सा कम ही होगा, 800 ग्राम आटा होगा ये। इसको हमें नॉन स्टॉप चलाए भूनना होता है, इसलिए मैंने मोटी कढ़ाई में भुना है, क्योंकि मोटी कढ़ाई में ये लगता नहीं है, नहीं तो जल जाता है बहुत जल्दी। आटा, बेसन ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। इसको बहुत ही ज्यादा केयरफुली भूनना पड़ता है, इसलिए मेरे को चाहिए इसके लिए मेरे हस्बैंड की हेल्प, और मैं उनको बुलाऊंगी। और मैंने ये साइड में जो आयरन की कढ़ाई थी उसमें मैंने 4 स्पून घी डालकर रोस्ट करने के लिए डाल दिए हैं मखाने, क्योंकि इसमें मुझे जरूरत पड़ी थी हस्बैंड की, क्योंकि अकेले मैं दोनों को रोस्ट नहीं कर सकती थी। इसलिए क्योंकि आटे को मैंने बताया ना अभी, वो जल जाता है, लग जाता है नीचे अगर हमने इसको जरा सा भी ढील दी इसमें। और चलाते चलाते दोनों ने खूब सारी बातें भी करते रहे और हम इसको भूनते भी रहे। अब मेरे जो मखाने थे वो भून गए थे। मखाने को देखो ऐसे तोड़ के देख लेंगे हाथ से, बिल्कुल चूरा हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे से चूरा हो गया है। और उधर मेरे हस्बैंड चला रहे थे अब इस कढ़ाई में। देखिए आटा लग जाता है अगर उसको थोड़ा सा भी नहीं चलाते तो। और अब एकदम से लाइट चली गई थी, तो मैंने फोन की टॉर्च चलाकर वीडियो शूट की। मखाने भी अच्छे से रोस्ट हो गए थे, मैंने दिखाया था आपको। अब मैंने ले लिया था घी, ½ केजी के करीब, जिसमें मैंने डाल रही हूँ गोंद। गोंद आप रेड कलर की लीजिएगा। रेड गोंद जो होती है वो हमारी बॉडी के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है, व्हाइट गोंद उतनी फायदेमंद नहीं होती। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि व्हाइट गोंद क्यों लेके आ गए, ये अच्छी नहीं होती, तो ये वापस नहीं करके आए। कह रही मुझे शर्म आती है मतलब उनको कोई चीज रिटर्न करने में भी शर्म आती है, तो इसलिए मुझे व्हाइट ही यूज करनी पड़ी। लेकिन आप लीजिएगा तो रेड लीजिएगा। आपने देखा होगा थोड़ी सी गोंद डालती हूँ और वो फूल की इतनी सारी हो जाती है, तो इसीलिए बहुत थोड़ी सी डालनी है उसमें। और देखिए कितनी सी डाली है मैंने, कितना सारा हो जाता है उसमें फूल के, तो इसलिए थोड़ा 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 करके हमें फ्राई करना है ये गोंद घी में। और फिर थोड़ा सा ठंडा करके उसको क्रश करेंगे।
अब ले लिया था मैंने बेसन, हाफ केजी बेसन है ये मोटा वाला बेसन है। इसको भी मैं ड्राई रोस्ट कर लूंगी। इसको भी लगातार चलाते हुए रोस्ट करूंगी, लगातार, बिल्कुल भी रोकना नहीं है ना, क्योंकि ये नीचे लग जाएगा जैसे आटा लग जाता है। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, रोस्ट हो चुका है। इस तरीके से मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स सब कुछ रोस्ट कर लिया है। और ये कलरफुल से ड्राई फ्रूट्स कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने इसको सजा के रख दिया था सारी प्लेट्स में। और हस्बैंड ने जल्दी जल्दी काट लिए थे ये सूखे नारियल। अब हम जो सारी चीजें मिक्स करने वाले हैं वो इस बड़ी सी कढ़ाई में मिक्स करने वाले हैं। पहले तो मैं इसको ग्राइंड करूंगी इन सारी चीजों को धीरे धीरे। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसको जो ग्राइंड करेंगे वो बहुत ही ज्यादा केयरफुली करेंगे, क्योंकि जो लास्ट टाइम मैंने गलती की थी वो ये थी कि जो मेरे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्होंने अपना ऑयल रिलीज कर दिया था मिक्सी जार में ही। तो इससे मेरे जो ड्राई फ्रूट्स थे जो ग्राइंड कर रही थी वो सारे चिपचिपे हलवे के टेक्सचर में हो गए थे। तो इसीलिए मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये तिल जो है ये भी ऑयल रिलीज करते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स जितने भी होते हैं वो सारे अपना ऑयल रिलीज कर देते हैं जब वो गर्म होते हैं। इसीलिए मिक्सी को पल्स मोड पे चलाएंगे, रोक रोक के चलाएंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा रोक रोक के चलाएंगे। इसमें ये ग्राइंड हो रहे थे। नीचे को मैं आपको दिखाऊंगी कैसे उसको चलाते हैं मिक्सी को, थोड़ा सा रोक रोक के। अब मैं डाल दी थी मखाने, इनको रोस्ट कर लेती हूँ। आधे आधे करके करूंगी क्योंकि ये सारे एक बार में नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैं आधे आधे करके रोस्ट करूंगी। देखो इस तरीके से मैं बता रही थी कि इस तरीके से रोक रोक के चलाना है। इस तरीके से चलाने पे जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो बिल्कुल बढ़िया, देखिए आप जो मखाने कितने अच्छे से ग्राइंड हुए हैं, देख सकते हैं आप कितने अच्छे से इनका चूरा हो गया है। बल्कि ये घी में डीप हुए हुए थे फिर भी अच्छे चूरा हुआ है इनका। तो इस तरीके से अब मैं ये जो ड्राई फ्रूट्स थे, काजू बादाम और अखरोट, इनको हाफ हाफ करके दोनों को इसी तरीके से रोस्ट करूंगी। सूखा नारियल हो जो भी है, मतलब जिसमें ऑयल होता है, वो इसी तरीके से ग्राइंड किया जाता है। और गोंद को मैं ग्राइंड नहीं करूंगी क्योंकि वो ऐसे ही क्रश हो जाती हैं, जो मेरे हस्बैंड कर रहे थे। देखिए नारियल को भी मैं ऐसे ही ग्राइंड करूंगी। फ्रेंड्स सच में ये बहुत ही टेस्टी बना था लड्डू हमारे, और हेल्दी भी थे। मेरी मम्मी को तो बहुत पसंद आए, पापा जी को भी, मम्मी को भी बहुत पसंद आए। तो बस इसी तरीके से आप लड्डू बनाइएगा, हेल्दी लड्डू घर में बच्चों को भी खिलाइएगा, बड़े बुजुर्गों को भी खिलाइएगा, और आपके लिए भी बहुत हेल्दी हैं। तो अब मैंने ये जो सारा ग्राइंड करके, देख सकते थे कितने अच्छे से उसको डेकोरेट कर दिया था। जैसे पहले साबुत चीजें दिखाई थी वैसे ही ग्राइंड करके दिखाया था। अब मैंने ले लिया था 1.5 किलो के करीब घी। फ्रेंड्स वीडियो को ना अपनी फैमिली में सबको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी घर पे बना के ऐसे लड्डू आपको खिला सके और पूरी फैमिली में शेयर कर सकें। क्योंकि फ्रेंड्स रियली ये ना बहुत ही ज्यादा हेल्दी है लड्डू, बहुत ही ज्यादा। तो अभी मैं थोड़ा सा खेल रही थी घी से, और ये धीरे 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 मेल्ट हो रहा था। सर्दियों में तो आपको पता ही है कितना ज्यादा जम जाता है घी। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी घी बहुत ज्यादा जम चुका था। ये घी कढ़ाई में ऐसे डूबने लगा जैसे टाइटैनिक जहाज समुद्र में जा रहा था ना, धीरे 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 नीचे जा रहा था, वैसे लोग चिल्ला रहे थे। वैसे वहां तो सारे लोग जम गए थे लेकिन यहाँ मेल्ट हो गए हैं। इधर मेरे हस्बैंड आटे से खेल रहे थे क्योंकि आटा इन्होंने देखा नहीं है ना कभी। हम जैसे लेडीज आटे से खेलने लग जाए तो घर के काम कौन करेगा। तो अभी डाल दिया था इन्होंने आटे में गोंद जो क्रश किया था, उसके बाद सीड्स डाले थे जो ग्राइंड किए हुए रखे थे, उसके बाद डाले थे अखरोट काजू बादाम जो ग्राइंड किए थे, और उसके बाद डाला है इन्होंने खाने का पाउडर और काले तिल और जो व्हाइट तिल ग्राइंड किए थे वो, और उसके बाद इन्होंने डाला है ड्राई कोकोनट पाउडर एंड बेसन। अब इसको अच्छे से मिक्स कर रहे थे ये। अब डालेंगे मीठा। मीठे में मैंने कोई बूरा या चीनी का पाउडर नहीं डाला है, ये खांड डाली है, देसी खांड। ये ठीक होती है देसी खांड हमारे लिए, बूरा और चीनी का पाउडर ठीक नहीं होता है, इसलिए हमने ये डाला है। और इधर मैं पुराने गुड़ को मेल्ट कर रही हूँ क्योंकि इसकी चाशनी सी बना के डालूंगी। और ये ब्लैक कलर का गुड़ इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही पुराना है, 2-3 साल पुराना। क्योंकि जितना पुराना गुड़ होता है वो हमारे लिए अच्छा होता है, जितने पुराने गेहूं होते हैं वो हमारे लिए अच्छे होते हैं। तो जितना पुराना गुड़ मिल जाए आपको तो वो बेटर है। तो ये पुराना गुड़ था
जो मैं डाल रही थी, और घी गर्म हो गया था, वो थोड़ा सा ठंडा करके मैंने वो इसमें डाल दिया। देसी घी 2 केजी के करीब होगा, और 1.5 किलो खांड डाली है, और आधे किलो के करीब मैंने गुड़ की चाशनी बनाई थी, जो कि ब्लैक बनी है। आप देख सकते हैं कितनी मतलब ब्राउन बनी है, डार्क ब्राउन बनी है। वो मैं डाल रही थी इसके अंदर, और अब बनाएंगे हम दोनों मिलके लड्डू। तो गरम थी इसलिए इनके हाथ जल रहे थे, धीरे-धीरे कर रहे थे इससे। फिर हम दोनों ने मिलके लड्डू बनाने स्टार्ट करे। बच्चे भी बहुत जिद कर रहे थे कि हम भी बनाएँगे, लेकिन उनके गंदे-संदे हाथ मुझे लगाने नहीं थे इसमें, तो इसलिए मैंने उनको भगा दिया, और हम दोनों ने मिलके बहुत सारे लड्डू बनाए। ये आप देख सकते हैं, और अच्छे से बंध भी रहे थे, नहीं तो कई बार होता है ना घी या फिर कम पड़ जाता है तो थोड़ा-सा घी डाल लीजिए, नहीं तो फिर थोड़ा-सा गुड़ डाल लीजिए, गुड़ या घी, इससे ही बंधते हैं अच्छे से लड्डू। तो आप देख सकते हैं लास्ट में मैंने मगज के बीज भी डाले थे, वो इसमें मैंने वीडियो शूट नहीं हो पाई, मगज के बीज भी डाले थे, आप देख सकते हैं ये मगज के बीज हैं। तो सारे जो ड्राई फ्रूट्स थे वो ग्राइंड करके डाले थे, तो इसलिए इसमें दिख नहीं रहे, और ये हमारे शरीर में जाके डाइजेस्ट भी होते हैं, जो साबुत हम डालते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज फैमिली में फ्रेंड्स को सबको शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।